कह रहे हैं कि अगर विजिबल एक्शन लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आप वहाँ पर सुप्रिंटेंडेंट को नोटिस दिया आपने वहाँ पर, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ऐसा एक्शन जब ही लें जब आप प्रूव कर सकें कि सुपरिंटेंडेंट की गलती है या आपके प्रिंसिपल की गलती है। जो कॉज जो है वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को पनिश नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, और वो पुख्ता सबूत हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जिले बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की मौत का मामला थमने का नाम राजस्थान में नहीं ले रहा है। तो वहीं चिकित्सा महकमा किसी भी निष्कर्ष पर अब तक नहीं पहुंच पाया है। मेरे पीछे ये जो बंगला देख रहे हैं आप, ये स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का प्राइवेट बंगला है, जहां से चंद सेकंडों पहले गजेंद्र सिंह खींवसर निकले हैं। निकलते समय हमने उनसे बात भी करने की प्रयास किया और उनसे जवाब भी मांगा, लेकिन उनका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं था। और साफ तौर पर उनका कहना है कि हम जांच करवा रहे हैं, अब तक ये जस्टिफाई नहीं हो पाया, इस निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच पाए कि आखिरकार क्यों ये तमाम केसेस आ रहे हैं। मंत्री खींवसर के घर से आगे की तरफ अगर मैं चलूं तो ये उनका प्राइवेट आवास हमने आपको दिखाया, तो वहीं आगे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये गजेंद्र सिंह खींवसर का सरकारी बंगला है, जहां पर उनको आना था। तमाम ये जो फरियादी आए हुए हैं उनसे जनसुनवाई करनी थी, लेकिन मंत्री खींवसर अपने प्राइवेट बंगले से ही निकल गए, क्योंकि वो इस मामले पर कहीं ना कहीं बसते नजर आ रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे थे। 3 दिन बाद आज वो जयपुर जब आए तो हम जब उनकी गाड़ी के सामने आ गए तब उन्होंने हमसे बातचीत की, और उसमें भी ये कहा कि अब तक हम ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तमाम जांच जो है वो करवाई जा रही है और जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। एम्स की जो फंडिंग कमेटी आई थी उसमें भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, और इनका ये तक भी स्पष्ट तौर पर अभी तक उनको जानकारी नहीं है कि ओटी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं, और ड्रग कोई कारण है क्या। क्योंकि एक के बाद एक प्रसूताओं की जो मौत है वो राजस्थान में थमने का नाम नहीं ले रही है। अस्पताल बदल रहे हैं, जिले बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की जो मौत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और बावजूद इसके राजस्थान का जो चिकित्सा महकमा है वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया और ये तक स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर मौत क्यों हो रही है। और वहीं मंत्री खींवसर का साफ तौर पर यह कहना है कि ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हमारे इलाज से संतुष्ट नहीं होते लोग तो सरकारी अस्पतालों में क्यों आते, जबकि मंत्री को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जवाबदेही बनती है और ये जिम्मेदारी है राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की कि तमाम मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवा सके। जबकि ये बयान देना कतई उचित नहीं है कि इलाज मिल रहा है इसीलिए आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो राजस्थान में दर्जनों प्रसूताएं मौत के भेंट नहीं चढ़ती। बहरहाल इंतजार है कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले कि आखिर क्यों प्रसूताओं की मौत हो रही है और अंकुश लग सके मौत के आंकड़ों पर, क्योंकि एक के बाद एक अस्पताल बदल रहे हैं, जिले बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। में जो प्रसूताओं की मौत के मामले आ रहे हैं, जिले बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, लेकिन प्रसूताओं की मौत आज मैंने जितने भी जहां पर कोटा वालों को भी बुलाया है, जोधपुर वालों को भी बुलाया, बीकानेर वाले को बुलाया, प्रिंसिपल्स को बुलाया, सुपरिंटेंडेंट को बुलाया, मैं कल खुद भीलवाड़ा भी जा रहा हूं, परसों बांसवाड़ा भी जा रहा हूं। और इसमें क्या है कि देखिए, सजा हम किसी को जब भी दे सके जब हमारे पास प्रूफ हो। डॉक्टर्स हमारे लाइफ सेवर्स हैं, उन्होंने गलती, हमें कोई गलती पकड़ में आए, हमने सब दवाइयों के टेस्ट करा लिए, सब कुछ करा लिए, और इसमें इशू ये कि ये एक जगह क्लस्टर में हो रही हैं डेथ्स। ये बहुत ही, मतलब एक डेथ यहाँ हो जाए, एक डेथ वहां हो जाए, वन हम कहते हैं कि भाई बहुत गंभीर हालत में आई तो सब गंभीर में थी, पर ये जो क्लस्टर में डेथ्स हो रही है ना, ये एक टाइप की मिस्ट्री बनी हुई है, जिसकी हमें इसका निचोड़ के हमें इसका जो कारण क्या है वो हम सब एक्सपर्ट से सब करके हमें बाहर से भी इन्वेस्टिगेशन कोई एक्सपर्ट टीम से कराना पड़े। एम्स वाले आ ही चुके हैं। ये थोड़ा एक रहस्य है कि मतलब मिस्टीरियस है कि क्लस्टर में हो रही है, एक जगह हो रही है। मान लो आप कह दो कि साहब एक जगह इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन नहीं है, ये नहीं है, तो आपके दूसरा एक अस्पताल में वो नहीं हुआ, दूसरे में हो रहा है, आपके उसी सिटी में हो रहा है। और जबकि हमारे जो मृत्यु दर है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर सरकारी मशीनरी फेल होती, हमारी मृत्यु दर जो है वो 1 लाख डिलीवरीज के अंदर 48 का जो नेशनल है उसके अंडर है। पर ये अचानक जो हुई ना, पहले हमने देखा शायद गर्मी से भी कुछ हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, गर्मी भी चली गई, आपके मॉनसून आ गया, तो इसको हमें क्रैक करना पड़ेगा। ये जो इशू जो है, जैसे मैंने बोला कि 48 आउट ऑफ 1 लाख जो है
नेशनल मृत्यु दर है उससे हम लोअर है। गजन सिंह संक्रमण है, तो जो ओटी इन्फेक्शन है क्यों कोटा से लेकर अब तक ओटी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उस पर कार्रवाई नहीं? ओटी इन्फेक्शन का देखो, दवाइयों का हमने कैन्युला का और वो सब हमने कलकत्ता भेजा था, और उसके अंदर संक्रमण देखिए ऐसा है, कोटा के अंदर 2 हॉस्पिटल में हुई डेथ्स, एक के बाद हुई। आप कह सकते हो एक ओटी में हो सकता है, पर ये 2 में हुआ ना, ये क्लस्टर में हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, दवाई ये सब चेक हो गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम प्रिंसिपल सुपरिंटेंडेंट जहां जहां ये हुआ उनको लाके लंबी मीटिंग आज कर रहे हैं। मैं बांसवाड़ा भी जा रहा हूं और मैं भीलवाड़ा भी जा रहा हूं। इसका जो है, हमें इसका जो कॉज जो है वहां तक पहुंचना, या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ हो रहा है या जो भी हो रहा है, ये जो है ये मेडिकल लोग ही बता पाएंगे और टेस्ट बता पाएंगे। विजिबल एक्शन एक हो रहा है कोटा में, कह रहे हैं कि अगर विजिबल एक्शन लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। आप वहां पर सुपरिटेंडेंट को नोटिस दिया आपने वहां पर, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ऐसा एक्शन जब ही लें जब आप प्रूव कर सकें कि सुपरिंटेंडेंट की गलती है या आपके प्रिंसिपल की गलती है। अब ये जैसे ये हुई, आप सब प्रिंसिपल्स को और आप सब सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जो कॉज जो है वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा है, तो आप डॉक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को पनिश नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते जब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है, और वो पुख्ता सबूत हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। कोटा की भी बनी उसकी, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट उसकी आई नहीं सर। अभी तक किसी भी मामले आज की मीटिंग के बाद में आपको जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई अभी तक? आपने एम्स से कराई, आपने एसएमएस से कराई, कोई भी जांच रिपोर्ट? एम्स ने कोई कारण नहीं बताया कि कोई ब्लड की वजह से था या इसके वजह से था। ये जरूर है कि जितनी भी प्रसूताएं आई वो सब जो हैं वो क्रिटिकली, मतलब उनकी जो हालत गंभीर थी। मुझे आप एक चीज बताइए कि जब इतनी डिलीवरीज होती हैं, लोग हमारे अस्पतालों में क्यों आते हैं? हमारे अस्पतालों के अंदर क्यों हमारे डॉक्टर्स के पास क्यों आते हैं? आपको मालूम अगर हो कि ये हॉस्पिटल खराब है या ये डॉक्टर्स अच्छे नहीं, तो आप थोड़ी ना जाओगे अपनी डिलीवरी कराने। अरे सरकारी फ्री डिलीवरी हो रही है, आप कितने भी गंभीर हालत में हो, दूसरे अस्पताल हाथ ऊंचे कर लेते हैं, हमारा अस्पताल ऊंचे नहीं करता है। जिम्मेदारी हमें उसको इशू को पकड़ने दो, तब हम बताएंगे आपको। कब तक पकड़ेंगे? आज मीटिंग, अहम मीटिंग है आज। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है, 3 दिन बाद आज जयपुर में जब आए तो पहले तो जवाब देने से बच रहे थे, लेकिन जब हमने कन्फ्रंट इनको किया तो इनका कहना है कि अभी तक भी साफ तौर पर कारणों का पता नहीं चल पा रहा है, जबकि इनका खुद कहना है, स्वीकारना है कि एक के बाद एक जांच करवाई गई है, एम्स की रिपोर्ट भी आई, लेकिन राजस्थान के चिकित्सा महकमे की लचरता देखिए कि अभी तक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि एक के बाद एक जिले बदल रहे हैं, अस्पताल बदल रहे हैं, प्रसूताओं की मौत जो है वो थमने का नाम राजस्थान में नहीं ले रही है। और मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा इलाज नहीं मिलता तो हमारे पास क्यों आते हैं, जबकि उनको ये समझना चाहिए चिकित्सा मंत्री को कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की जिम्मेदारी है, और जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पताल में ही आएंगे, जबकि आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि क्यों प्रसूताओं की मौत हो रही है, क्या कोई ओटी इन्फेक्शन है, ड्रग इश्यू है। उसके बावजूद बार बार ये कह देना कि हम जांच करवा रहे हैं, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था जो है किस प्रकार से चरमराई हुई है, जिसी का कारण है कि एक के बाद एक प्रसूताएं जो है मौत की भेंट चढ़ रही है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।